हाय फ्रेंड्स, ज्ञान भारती के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज से हम शुरू करेंगे स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र में एक्सट्रीमिटीज़ यानी हमारे जो हाथ पैर होते हैं उनकी हड्डियों के बारे में। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो बोन्स ऑफ अपर लिम्ब के ऊपर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बोन्स ऑफ अपर लिम्ब। तो कुल 206 हड्डियों में से 64 हड्डियाँ अपर लिम्स यानी दोनों हाथों को बनाने में लगती हैं। और अगर एक तरफ की बात करें तो 32 हड्डियां मिलके एक हाथ का निर्माण करती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अपर लिम्ब में टोटल 32 हड्डियां होती हैं और हैंड में मैंने यहाँ लिखा है कि 30 हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि अगर हमसे पूछा जाए कि अपर लिम्ब में कितनी हड्डियाँ हैं, तो अपर लिम्ब में हम लिखेंगे 32 हड्डियाँ हैं। और अगर सिर्फ हैंड यानी सिर्फ हाथ यानी फोर आर्म और हैंड, फोर आर्म और हैंड की बात की जाए तो इसको मिला के 30 हड्डियाँ होती हैं। और हमारी क्लेविकल और स्कैपुला जो कि पेक्टोरल गर्डिल का निर्माण करती हैं मिलके 32 हड्डियाँ होती हैं। यानी अपर लिम्ब की बात की जाए तो 32 हड्डियाँ और सिर्फ हाथ की बात की जाए तो 30 हड्डियाँ। अगर हमसे सवाल पूछा जाता है कि हमारे हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं, अगर उस ऑप्शन में 32 दिया है तो हमें 32 करना है, और अगर 30 दिया है तो हमें 30 करना है। यहाँ पे समझना सिर्फ इतना है कि हाथ के निर्माण में यानी आर्म, फोर आर्म और हैंड के निर्माण में 30 और टोटल अपर लिम्ब यानी क्लेविकल और स्कैपुला यानी पेक्टोरल गर्डिल के साथ में जो अटैचमेंट होता है उसको मिला के 32 हड्डियाँ होती हैं। आइए अब हम देखते हैं इन 32 हड्डियों के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एक फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो हम देख पा रहे हैं कि क्लेविकल जो है वो एक होती है, स्कैपुला जो है वो एक होती है, उसके बाद ह्यूमरस जो हमारे आर्म की हड्डी होती है वो एक होती है। उसके बाद फोर आर्म में 2 हड्डियां होती हैं, एक रेडियस जो कलाई की हड्डी का निर्माण करती है और एक अल्ना जो कोहनी की हड्डी का निर्माण करती है। तो ये एक एक पाई जाती हैं, यानी फोर आर्म में 2 हड्डियां होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कार्पसल्स यानी जो कलाई के आगे हथेली की हड्डियों का निर्माण करते हैं वो कार्पसल्स हैं। उसके आगे मेटाकार्पसल्स यानी हमारी उंगलियों के बिल्कुल पीछे जो है वो मेटाकार्पसल्स होते हैं जो कि 5 होती हैं। उसके बाद फेलेंजेस, हमारी उंगलियां जो फेलेंजेस हैं उसमें टोटल 14 हड्डियां पाई जाती हैं। तो हम देखते हैं कि एक क्लेविकल, एक स्कैपुला, एक ह्यूमरस, ये 3 हुई। उसके बाद फोर आर्म में रेडियस अल्ना 5, उसके बाद कार्पसल्स 8, मेटाकार्पसल्स 5 और फेलेंजेस 14, यानी कुल मिलाकर 1 2 3 2 5 5 10 8 18 और 14 32 हड्डियां जो हैं वो हमारे फोर आर्म में पाई जाती हैं। आइए अब हम जानते हैं क्लेविकल के बारे में। क्लेविकल जो कि हमारी पहली हड्डी है अपर लिम्ब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहली हड्डी हम क्लेविकल को पढ़ेंगे। तो क्लेविकल के बारे में आइए हम जानते हैं। तो ओनली लॉन्ग बोन दैट लाई हॉरिजेंटली, यानी एकमात्र लंबी हड्डी कैटेगरी में आती है। तो एकमात्र लंबी हड्डी हमारे शरीर में जो कि क्षैतिज यानी हॉरिजेंटली आड़ी ग्रोथ करती है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि एकमात्र हमारे शरीर की ऐसी हड्डी जो आड़ी पाई जाती है। दूसरा, आगे हम देखते हैं कि ये एस आकार की होती है। इसकी मानव शरीर पर लोकेशन के कारण इसे ब्यूटी बोन कहते हैं। दूसरा, ये एस आकार की होती है जिसको पर्टिकुलर सिग्मॉइड आकार कहा जाता है। सिग्मॉइड आकार यानी एस आकार की होती है और मानव शरीर में इसकी जो लोकेशन होती है उसके कारण इसे ब्यूटी बोन कहा जाता है, क्योंकि मानव शरीर के लुक को देने में कोई पतला मोटा जैसा भी हो तो उसके शरीर को एक आकर्षण प्रदान करने के लिए ये हड्डी बहुत उपयोगी होती है। आप अपने शरीर में इसे यहाँ महसूस कर सकते हैं। पतले लोगों में ये हमें साफ दिखाई देती है, जो फैटी कुछ मोटे लोग होते हैं उनमें देखने में थोड़ी दिक्कत होती है कि उनमें हमें उतनी अच्छी ना दिखाई दे, लेकिन सामान्य तौर पर शरीर में ये ऊपर से ही दिखाई देती है और हमारे शरीर को एक सुडौल आकार देने में ये हड्डी काफ़ी मदद करती है, इसलिए इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि यह अपनी पूरी लंबाई में सबकुटेनियसली होती है एवं व्यक्ति के शारीरिक बनावट को बनाती है। जैसा लिखा हुआ है कि अपनी पूरी लेंथ यानी जो ये क्षैतिज गमन करती है तो सबकुटेनियसली होती है, बिल्कुल चमड़ी के नीचे जो है हम इसे महसूस कर सकते हैं। तो सबकुटेनियसली पूरी लेंथ में रन करती है, ये इसकी खासियत है और हमारे शरीर की बनावट को बनाने में विशेष योगदान इस हड्डी का होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं दाहिने साइड की क्लेविकल है। तो दाहिने साइड के क्लेविकल का जो मीडियल भाग है, लास्ट मीडियल भाग जो है वो स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट कहलाता है, यानी वो जाके स्टर्नम यानी हमारे पसलियों को जोड़ने वाली जो स्टर्नम है उस पर अटैच करता है। तो जो मीडियल पार्ट है वो स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट और जो लेटरल पार्ट है वो एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट कहलाता है। एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट जो है वो स्कैपुला से जाके अटैच करता है और स्कैपुला और क्लेविकल मिलके एक पेक्टोरल गर्डिल का निर्माण करते हैं
जो ह्यूमरस के साथ मिलके एक पूरे सिस्टम को बनाता है, जो अपर हैंड के रोटेशन में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये जो बोन है उस पर मेजर 2 पार्ट होते हैं, एक तो लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3। जैसा कि मैंने यहाँ बनाया है कि ये लेटरल 1/3 है और ये मीडियल 2/3 है। मीडियल 2/3 में 2 पार्ट होते हैं, एक मिडिल 1/3 और एक मीडियल 1/3। अब यहाँ पे जानने वाली सबसे मुख्य बात ये है, ये बताने का कारण मेरा ये है कि जो बोन होती है, बोन में एक फ्रैक्चर पॉइंट पाया जाता है। वो फ्रैक्चर पॉइंट, उसे फ्रैक्चर पॉइंट इसलिए कहते हैं कि नॉर्मली जब भी कोई दुर्घटना घटती है तो दुर्घटना में किसी चीज़ से टकराने पे हड्डी के टूटने की संभावना कम रहती है, परंतु टकराने के बाद जब हम गिरते हैं और गिरने पर जब हम अपने हाथ का सपोर्ट करते हैं या सीधे गिरते हैं तो उस समय हड्डी में फ्रैक्चर की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है बजाय कि डायरेक्ट टकराने के। तो इस पे एक फ्रैक्चर पॉइंट पाया जाता है जहाँ से सबसे ज़्यादा हड्डी, मोस्टली जितनी दुर्घटनाएँ होती है उसमें 80% संभावना हड्डी के टूटने की मिडिल 1/3 पे होती है। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, लेटरल 1/3 पे 15%, मिडिल 1/3 पे 80% और मीडियल 1/3 पे महज 5% संभावना फ्रैक्चर की रहती है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि क्लेविकल पे फ्रैक्चर पॉइंट कौन सा होता है तो मिडिल 1/3 ध्यान रखेंगे, मिडिल 1/3 जहाँ 80% संभावना टूटने की होती है हमारा जवाब होगा, क्योंकि ये हड्डी का सेफ्ट का एरिया होता है, यहाँ हड्डी की चौड़ाई भी कम होती है और उस पर अटैचमेंट भी कोई नहीं होता, इसलिए ये फ्रैक्चर पॉइंट माना जाता है। आगे अब हम देखते हैं क्लेविकल के बारे में कुछ और। तो फर्स्ट बोन टू बिगिन ओसिफिकेशन बिटवीन 5th to 6th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, यानी जब गर्भ में बच्चे का विकास शुरू होता है तो 5वें से लेके 6वें हफ्ते के बीच में जो पहली हड्डी का निर्माण शुरू होता है, नेचुरल प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, जिसे हम ओसिफिकेशन कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ बोन, नेचुरल प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन यानी प्राकृतिक तरीके से हड्डी के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे ओसिफिकेशन कहते हैं। तो फर्स्ट बोन जो जिसका ओसिफिकेशन शुरू होता है वो क्लेविकल है, हमें ये ध्यान रखना है। और उसकी टाइमिंग जो है वो 5वें से 6वें हफ्ते के बीच इंट्रायूटेराइन लाइफ, यानी गर्भ में जब बच्चे का विकास होता है तो 5वें से 6वें हफ्ते के बीच में फॉर्मेशन जो है वो क्लेविकल का शुरू होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये आखिरी बोन है जो फॉर्मेशन मतलब कंप्लीट होती है, फॉर्मेशन प्रक्रिया जिसमें कंप्लीट होती है, कंप्लीट हड्डी का निर्माण होता है। तो कंप्लीट निर्माण तक पहुंचने वाली ये आखिरी हड्डी है जिसकी टाइमिंग आदमी की ह्यूमन में 25 साल तक होती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट बोन टू कंप्लीट ग्रोथ, आखिरी हड्डी जिसकी ग्रोथ कंप्लीट होती है अबाउट 25 ईयर्स। यानी यहाँ पे 2 चीज़ें हमें महत्वपूर्ण मिल गई कि पहली हड्डी जिसका प्राकृतिक तरीके से निर्माण शुरू होता है 5वें से 6वें वीक में इंट्रायूटेराइन लाइफ में, और आखिरी हड्डी जिसकी ग्रोथ कंप्लीट होती है और उसका टाइमिंग जो आता है वो आता है लगभग 25 साल के आसपास। तो हमें ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। ओनली बोन जिसमें 2 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर पाए जाते हैं, हमें ध्यान रखना है कि मात्र हमारे शरीर की एकमात्र हड्डी जिसमें 2 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर पाया जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि ओनली बोन विच ओसिफिकेशन फ्रॉम मेम्ब्रेन, यानी एकमात्र हड्डी जो कि मेम्ब्रेन के थ्रू ओसिफिकेशन जिसका शुरू होता है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि ये एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन के बीच में कनेक्शन का काम करती है थ्रू पेक्टोरल गर्डिल। यहाँ पे समझने लायक की चीज़ ये है कि यहाँ पे एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन के बीच कनेक्शन का काम करती है। तो हमारा जो एक्सियल स्केलेटन होता है, एक्सियल स्केलेटन जो कि शरीर का मुख्य आधार बनाता है, जिसमें से हमारा स्कल आता है कंप्लीट, उसके बाद हमारी स्टर्नम और रिब्स आती हैं, और उसके बाद हमारी वर्टिब्राज आती हैं, यानी हमारा हेड, हमारा चेस्ट और हमारी वर्टिब्रा की जो हड्डियां हैं वो मिलकर हमारे एक्सियल स्केलेटन का निर्माण करती हैं, जो कि आधार बनाता है। और हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन यानी हमारे हाथ और पैर की हड्डियां, जिसमें से दोनों लोअर लिम्ब, दोनों अपर लिम्ब और पेल्विस बोन वगैरह मिलकर एपेंडिकुलर स्केलेटन का निर्माण करती हैं। तो जो क्लेविकल बोन होती है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन के बीच में कनेक्शन का काम करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पेक्टोरल गर्डिल का निर्माण करती है, जिसके निर्माण में मुख्य तौर पे स्कैपुला और क्लेविकल मिलती हैं, और साथ में ह्यूमरस के साथ मिलकर वो एक पेक्टोरल गर्डिल, एक सिस्टम का निर्माण करती हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं कि इसमें मेडुलरी कैविटी नहीं होती, लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। इसमें मेडुलरी कैविटी नहीं पाई जाती। मेडुलरी कैविटी के बारे में आपको आगे बताऊंगा डिटेल में। और लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर की होती है, लगभग 15 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ एक वयस्क पुरुष में पाई जाती है।